की शक्ति को बढ़ाने वाले अनुष्ठान हैं, जो आत्मा की क्षमता को वृद्धिंगत करने वाली प्रक्रिया है, वह शरीर का ह्रास करती है। और यह देह से उपकाराय, जो देह के लिए उपकारी है, वह जीवस्य अपकारकम्। अब शरीर के पोषण के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो आश्रव बंध में सहायक होते हैं, और आश्रव बंध जीव के लिए हितकारक नहीं होते, अपकारी होते हैं। जीव के लिए उपकारी संवर निर्जरा है, और संवर निर्जरा का मार्ग जो है वो त्याग तपस्या का मार्ग है। त्याग तपस्या के मार्ग में बॉडी बिल्डिंग नहीं चलती। त्याग तपस्या के मार्ग में सौंदर्य प्रसाधन नहीं चलते। त्याग तपस्या के मार्ग में विषय भोग नहीं चलते। त्याग तपस्या के मार्ग में आत्मा की शुद्धि का लक्ष्य बनाकर भक्ति, ज्ञान और ध्यान, इनमें संलग्न होना होता है। और जो वास्तव में मोक्षार्थी है, जिसको सचमुच वैराग्य हुआ है, उसको इनमें आनंद आता है। भक्ति में तो सभी को आनंद आता है, बाकी ज्ञान, ध्यान, तप में एक विशेष रुचि अपेक्षित होती है। ज्ञान में वो रुचि तब जागृत होती है जब अपन अभ्यास करते हैं, ज्ञानाभ्यास करते हैं और अपने को समझ में आता है, और समझने में के उपरांत अपने को वो अच्छा लगने लग जाता है, तब रुचि जागृत हो जाती है। अगर प्रारंभ से कठिन कठिन विषयों पर आप अपनी शक्ति लगाएंगे तो अधिक जटिलता में साहस टूट जाता है। तो व्यवस्थित क्रम से आगे बढ़ने पर बड़ा आनंद आता है। तो जो जीव के लिए उपकारी है वो संवर और निर्जरा है, और संवर और निर्जरा का जो प्रारंभ है, जैसे मिथ्यात्व से 16 कर्मों का आश्रय होता है, अब वो आश्रव निरोध संवर है, आश्रव का रुकना संवर है, तो वो 16 कर्म कैसे रुकेंगे? तो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना होगा, मिथ्यात्व को छोड़ना होगा, और सम्यक्त्व में आने पर वो 16 कर्म निरोध को प्राप्त हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे, और कर्मों का रुक जाना संवर है। फिर अनंतानुबंधी कषाय भी है, जो सम्यक दर्शन को चुराती है। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने एक पंक्ति लिखी है, सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कषायाश्च चत्वारः। सम्यक दर्शन को चुराने वाले कौन कौन हैं? तो वो कहते हैं कि ये कषाय, जो अपन 4 कषाय सबने सुनी हुई है, क्रोध, मान, माया, लोभ, लेकिन ये 4 कषाय भी 4 जातियों की होती है। एक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, दूसरी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, तीसरी प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, और चौथी संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो प्रथम कषाय है अनंतानुबंधी,
इसके चार भेद जो क्रोध मान माया लोभ हैं, ये सम्यक दर्शन के चोर हैं, ऐसा आचार्य अमृतचंद्र सूर्य ने लिखा है। तो ये जब तक उदय में रहेंगी ये चार कषाएं, जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। तो फिर वो 16 प्रकृतियों का जो संवर है वो मिथ्यात्व छूटने से होता है। और ये अनंतानुबंधी कर्म जो होता है ना, अनंतानुबंधी कषाय, इससे 25 कर्म प्रकृतियों का आश्रय होता है। और जैसे मिथ्यात्व से नरक आयु, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, हुंडक संस्थान, असंप्राप्ता सृपाटिका संगनन आदि 16 प्रकृतियों का बंध होता है। अनंतानुबंधी कषाय से जो 25 प्रकृतियां बंद होती हैं उनमें स्त्री वेद आता है, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी, ऐसी प्रकृतियां होती हैं। नीच गोत्र, वो भी अनंतानुबंधी कषाय के उदय में ही बंधती है और अनंतानुबंधी से बंधती है, ऐसा उल्लेख है। तो 25 और 16 कितने हुए? संवर जीव के लिए उपकारक है। उस चर्चा में अपन ये प्रश्न उठा रहे हैं कि इकतालीस प्रकृतियां, कर्मों की 41 प्रकृतियां सम्यक दृष्टि को नहीं बंध सकती, उनका आश्रव रुक जाता है। तो ये संवर जीव के लिए हितकारी है। लेकिन अभी अगर अपन मोक्ष मार्ग की बात करें, त्याग तपस्या की बात करें, तो फिर ये सम्यक दृष्टि जो है उसको कुछ कदम और आगे बढ़ना होता है। यहाँ तो 41 प्रकृतियों को ये चारों गतियों में रोक सकता है, ऐसी क्षमता है सम्यक दर्शन के पास कि वो 41 कर्म प्रकृतियों के आश्रव को रोक लेता है। क्योंकि अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं हुआ, मिथ्यात्व का भी नहीं हुआ, तो 16 और 25 41 तो किसी सम्यक दृष्टि जीव को बंध ही नहीं सकते, उनका आश्रव रुक चुका है। लेकिन इसके बाद जब और ऊपर की सीढ़ी पर आरूढ़ होता है तो ऊपर की सीढ़ियाँ जो है उनमें ये चौथा गुणस्थान कहलाता है, सम्यक दृष्टि का जो गुणस्थान है, जिसमें इसके पास न संयम है और न संयम है। ऐसी अवस्था में इसके पास चौथा गुणस्थान होता है। फिर इससे ऊपर जब जाता है, सबसे नीचे वाला गुणस्थान जो पहला गुणस्थान है, मिथ्यात्व गुणस्थान है, और ये चौथा गुणस्थान। चौथे से ऊपर जाते हैं तो अगर मुनि अवस्था अंगीकार कर ले तो फिर 7वां 6ठा गुणस्थान हो जाता है, भावों से भावलिंग अगर प्राप्त होता है तो। और यदि 11 प्रतिमा धारण करते हैं, अनुव्रत धारण करते हैं अथवा आर्यिका दीक्षा धारण करते हैं, तो वहाँ तक पहली प्रतिमा से लेकर आर्यिका अवस्था तक ये संयम कहलाता है। संयम भी है और कुछ असंयम भी है। थोड़ा वो वस्त्र जब तक रहता है ना तब तक उतना असंयम पाया जाता है इस जीव में। लेकिन वहाँ पर कर्म प्रकृतियों का जो आश्रम है वो और निरुद्ध होता है। पंचम गुणस्थान में चले गए तो चौथे गुणस्थान में जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से 10 कर्मों का आश्रय हो रहा था वो भी रुक जाता है। तो 41 के स्थान पर 51 प्रकृतियों का आश्रय रुक जाता है। और फिर और ऊपर गुणस्थानों में संवर बढ़ता चला जाता है। और जब साधु ध्यानस्थ होकर 10वें गुणस्थान को पार कर लेते हैं तब वहाँ पर केवल एक प्रकृति का आश्रय रह जाता है, साता।
वेदनीय, बाकी सब का संवर हो जाता है। ये क्रम से संवर का बड़ा सुंदर क्रम है। और ऊपर जब बढ़ते हैं ना, तब वो त्याग मार्ग को अपनाना होता है। संयम आने के लिए भी 5 पापों का त्याग करना होता है। भले ही पूर्णतः न हो, लेकिन जो बड़े बड़े पाप हैं उनका त्याग पहले आवश्यक है। फिर उसके बाद मुनि होंगे तो फिर जो छोटे छोटे पाप भी हैं उन सब का त्याग हो जाता है। और ऐसा करते करते फिर ध्यानावस्था में चले जाते हैं। 7वें गुणस्थान के अंत में जहाँ पर सातिशय अप्रमत्त कहते हैं, जब ऊपर के गुणस्थानों में जाना होता है तो ध्यान में जाना होता है। तो ध्यान में जाते हैं तो फिर चलना फिरना सब कुछ बंद हो जाता है, गुप्तियों में लीन हो जाते हैं। और फिर ऊपर जा करके ये ध्यान की स्थिरता ही जीव को वास्तव में कल्याण के अभिमुख कर देती है। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया ना कि जीव के लिए जो उपकारी है, समण सुत्तम में एक गाथा ही है कि जैसे मनुष्य के शरीर में सिर प्रधान है, क्योंकि सिर में 5 इंद्रियां हैं, बाकी पूरे शरीर में केवल 1 इंद्रिय है। अब इस पूरे सिर में देखो आप तो आंखें भी हैं, नासिका भी है, जिह्वा भी है, त्वचा भी है, कर्ण भी है, सब कुछ है। नीचे केवल 1 ही इंद्रिय है। तो सबसे प्रधान अवयव जो होता है, अपने 8 अंगों में प्रधान अंग जो है वो शीर्ष है। वृक्ष में सबसे प्रधान अवयव जो है उसकी जड़ है। उसी प्रकार तपस्या में सबसे प्रधान जो है वो ध्यान है। और ध्यान में सहायक होने के कारण स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय के बिना ध्यान दुष्कर है, इसलिए ध्यान में सहायक होने से स्वाध्याय परम तप है। इस तरह इस मार्ग पर शारीरिक क्लेश तो होता है, लेकिन आत्मा बलवान हो जाती है। और उस मार्ग पर जाओ तो जो शरीर के लिए हितकारी है वो आत्मा को दुर्बल बनाने वाली वस्तु। आप इंद्रियों के कोई भी विषय ले लो, सब आत्मा को दुर्बल बनाते हैं। मन जिसके अधीन हो जाता है, आत्मा दुर्बल हो जाती है। आत्मा को बलवान बनाओ तो मन अपने अधीन हो जाता है, इंद्रियां अपने अधीन हो जाती है और आत्मा का उद्धार होता है। बड़ी सुंदर बात है कि जो जीव के लिए कल्याणकारी है वो शरीर के लिए ह्रास कारक है, और जो शरीर के लिए पुष्टि कारक है वो जीव के लिए हानिकारक है। जैनम जय शासनम।